सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज भी मैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ आ गई हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि आज सुबह 9 बजे अमित मौर्य सर मैथ्स की लाइव क्लासेस लेंगे, तो अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ICRA ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ICRA has appointed whom as its new managing director and group chief executive officer? हमारे ऑप्शंस है N शिवरामन, नरेश तक्षक, P गणेश, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है N शिवरामन। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA ने N शिवरामन को 3 साल के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह पूर्व MD और समूह के CEO नरेश टक्कर को सफल बनाता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी सचिव कौन नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी? हमारे ऑप्शंस हैं PC मोदी, नवीन कुमार सिंह, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। 2010 बैच के IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को सह टर्मिनस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रजत भाटिया ने अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? Recently, Rajat Bhatia has announced his retirement. He is related to which sport? हमारे ऑप्शंस हैं फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल। हमारा आंसर है क्रिकेट। दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने 1999 से 2000 में तमिलनाडु के साथ अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें अपना अधिकांश क्रिकेट दिल्ली के लिए खेलना पड़ा। अगला क्वेश्चन, पेटीएम मनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the CEO of Paytm Money? हमारे ऑप्शंस है विपुल मेहता, वरुण श्रीधर, आकाश सिंह, आलोक मिश्रा। हमारा आंसर है वरुण श्रीधर। पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधन सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह पूर्व MD और CEO प्रवीण जाधव का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए कौन सा फसल बीमा अभियान शुरू किया है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड अ क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन फॉर फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन? हमारे ऑप्शंस हैं फसल ज़रूरी है, बढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बहुत ज़रूरी है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन,
हम सिस्टम प्रशासन प्रशंसा दिवस कब मनाते हैं? When do we celebrate System Administration Appreciation Day? हमारे ऑप्शंस हैं जुलाई का अंतिम शुक्रवार, जुलाई का अंतिम रविवार, 30 जुलाई, 31 जुलाई। हमारा आंसर है जुलाई का अंतिम शुक्रवार। सिस्टम प्रशासक प्रशंसा दिवस प्रशासक, उपकरण चिकित्सक, तकनीकी चिकित्सक जो बलिदान करते हैं और अनिश्चित काल में अपना जादू चलाते हैं के समय और प्रयास को पहचानने के लिए जुलाई के अंतिम शुक्रवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस साल 2020 में यह 31 जुलाई को पड़ता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कितने प्रतिशत तक गिर गया है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स लेवल इन न्यू दिल्ली हैज़ फेल बाय हाउ मच परसेंट? हमारे ऑप्शंस है 60%, 70%, 80%, 50%। हमारा आंसर है 70%। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर लॉकडाउन के दौरान 70% से अधिक गिर गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार यह शहरों के दोबारा खुलने तक अस्थायी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक MPay.me लॉन्च किया है? Which company has launched personal UPI payment link MPay.me? हमारे ऑप्शंस है फ्रीचार्ज, पेटीएम, मोबीक्विक, फ़ोनपे। हमारा आंसर है मोबीक्विक। डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने MPay.me यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी यूपीआई भुगतान ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। MPay.me का उपयोग करके बनाया गया यह एकल लिंक पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कहीं भी साझा किया जा सकता है और यह मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी काम करेगा। आज का आखिरी सवाल, CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? Who inaugurated the CII नेशनल डिजिटल सेमिनार? हमारे ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल। हमारा आंसर है पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश में निवेश संबंधी निर्णयों के लिए एकल खिड़की की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। मंत्री ने यह संकल्प व्यक्त किया है कि सरकार अगले 5 वर्षों में देश को ऑप्टिक फाइबर से कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उद्योग को सरकार के साथ साझेदारी के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार देश में नीतिगत उपायों के सरलीकरण के बारे में उद्योग से प्रतिक्रिया के लिए प्राप्त करने के लिए तैयार है। व्यापार जगत कोविड-19 महामारी की स्थिति से पीड़ित है और सरकार को अब उम्मीद है कि उद्योग बहुत जल्द वापसी करने जा रहा है। देश में प्रतिबंध जल्द ही हटाए जाएंगे। सरकार आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हर संडे की तरह इस संडे को भी शाम को 4 बजे आप हमारे वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। सभी को टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।